Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today we are working on the same topic, modeling of free undamped motion. Here we see another methodology and an example, and then we see its exercise question. This is our lecture number 19. Here the example of we start with an example that is free undamped motion. Free undamped motion. A mass weight 2 pound stretches a spring 6 inches at t is equal to 0. This example I have solved in the previous lecture too. The reason is to explain this is because I have to connect this example with another alternative technique. That's why I'm explaining again you. At t is equal to 0, the mass is released from a point of 8 inches below the equilibrium position with an upward velocity of 4 by 3 feet per second. Determine the equation of free motion. यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है फ्री अनडैम्प्ड मोशन की, जिसमें हमारे पास ये कहता है कि एक मैस जो है जिसका वेट 2 पाउंड है, पाउंड को हम LB से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेच अ स्प्रिंग, स्ट्रेचेज अ स्प्रिंग का मतलब हमारे पास ये है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट इख्तियार करता है, उसमें इजाफा, उसकी लेंथ में इजाफा कितना होता है, तो हमने उसको लिखा है 6 इंचेस। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 6 इंचेस आ जाएगा। जैसे आप रेस्टोरिंग फोर्स के अंदर लिखते हैं F इज इक्वल टू kx, तो ये x वो स्ट्रेच है आपके पास। एट t इज इक्वल टू 0, the mass is released from a point 8 inches below the equilibrium position. यहाँ पर वो आपसे इनिशियल कंडीशन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इनिशियल कंडीशन जो है यहाँ पर है हमारे पास। एट t is equal to 0, mass is released from a point 8 inches, यानी कि आपके पास जो x जो आपकी बॉडी के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, एट t इज इक्वल टू 0 पर वो कहता है कि वो 8 इंचेस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो रिलीज किया जाता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि वो वहाँ से जब रिलीज किया जाता है 8 इंचेस बिलो द इक्विलिब्रियम, तो वो अपवर्ड वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ मूव करता है। वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर उसकी वेलोसिटी होगी वो अपवर्ड होगी। तो अपवर्ड वेलोसिटी मैंने पहले ही बताया आपको, वो हमेशा क्या होती है, वो नेगेटिव में लिखी जाती है। डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ फ्री मोशन, तो आपने डिटरमिन करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो जो हम लिखते हैं। तो इस केस के अंदर बेटा हमारे पास है सोल्यूशन, जो गिवन डाटा आपके पास है। अभी आपको मैंने बताया था कि वेट क्या है हमारे पास 2 पाउंड, तो वेट इज इक्वल टू 2 LB। फिर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेच जो है, स्ट्रेच आपके पास था x इज इक्वल टू 6 इंचेस। जब हम इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 6 बाई 12 इंटू फीट, तो ये 1 बाई 2 फीट आ जाएगा आपके पास। अब हम मूव करते हैं कि इसकी इनिशियल कंडीशंस क्या हैं आपके पास। तो मैंने आपको पहले बताया कि एट जीरो पर वो 8 इंचेस बिलो द इक्विलिब्रियम जो है वो रिलीज किया जाता है। तो 8 इंचेस बिलो यानी कि ये पहला उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास एट t इज इक्वल टू 0 पर। जब इसको फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 2 बाई 3 फीट। अब उसके बाद हमारे पास है उसकी वेलोसिटी। उसने बोला है कि जब हम इसको 8 इंचेस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन हम इसको छोड़ते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो 4 बाई 3 हो जाती है। तो एट t इज इक्वल टू 0 उसकी वेलोसिटी जो है वो 4 बाई 3, और ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे बॉडी ऊपर अगर मूव करती है उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन इसको शो कर रहा है। तो ये फीट पर सेकेंड आपके पास। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम क्या लिखते हैं, m इंटू डी स्केयर x ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस kx, और हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर m की और x की जो वैल्यू है बेटा वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने m की और x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली ऊपर स्ट्रेच से, लेकिन हमें अब m की वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m वी नो दैट। अब हम सारे जानते हैं कि w बराबर किसके होता है हमारे पास, mg के, और g की वैल्यू भी हम जानते हैं कि वो क्या होती है हमारे पास 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। नॉर्मली हमारे पास जो हम इसको लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ये हम इंजीनियरिंग ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक जो है मीटर के अंदर वो ऑलमोस्ट 3.5 या 3.3 जो फीट है
वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम अगर 9.8 को 3.3 या 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास ये 32 के राउंड अबाउट, ये 32 हमारे पास जो वैल्यू है ये बन जाती है। अब 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा अब यहाँ पर देखें वेट क्या था वेट क्या था इसका 2, m वैसे लिखा, g की वैल्यू कितनी है हमारे पास 32, बेटा वो 32 लिख दी। तो m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2/32, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 स्लग। kg भी लिखा जाता है, स्लग भी लिखा जाता है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k वी नो दैट W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू kx। अब जितना हमारे पास फोर्स होती है उतनी ही हमें हमारे पास उसका वेट के अकॉर्डिंग फोर्स लगाई जाती है, या ठीक है। तो जितना फिर हमारे पास वेट होगा उतनी ही उसकी हमारे पास क्या होगी, उस पर अप्लाई होने वाली फोर्स है। और दूसरे नंबर पे भी आप जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है, W अगर F के बराबर है तो फिर हम जानते हैं कि F बराबर किसके हमारे पास kx के। W की जगह मैंने 2 लिखा, k वैसे लिखा, और आपने x की वैल्यू ऊपर से मालूम की थी, वो स्ट्रेच थी। स्ट्रेच कितना है हमारे पास 1/2। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाउंड पर फीट, और इसका एक और यूनिट हमारे पास है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब हमारे पास बेटा ये वैल्यूज आ गई, m की वैल्यू भी आ गई और k की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 1 आप देखें तो वो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, वो थी m इंटू डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो m की जगह हमने 1/16 सब्सिट्यूट कर दिया और k की जगह -4 सब्सिट्यूट कर दिया यहाँ पे हमने। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -64 हो जाएगा। तो इसको अगर जब हम इस वाली टर्म को इक्वल टू के इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस 64x इज इक्वल टू 0। तो हम इसको अगर इक्वेशन का नाम दें तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें तो डी स्केयर प्लस 64 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और आप बाखूबी जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है, वो जो ये पार्ट हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। तो हमारे पास ये आ जाएगा डी स्केयर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकालते बेटा वो आ जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 आयोटा, या लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 8 आयोटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब आपको पता है कि ये जो रूट्स की नेचर निकली है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म की निकली है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, एक्स ऑफ टी बेसिकली क्या शो करता है, किसी भी टाइम में बॉडी की पोजीशन को या बॉडी की मोशन को, ये एक्स हमारे पास बॉडी की मोशन को शो कर रहा है। तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस 8t प्लस बी साइन 8t, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस भी हैं, एक इनिशियल कंडीशन ये वाली आप देख रहे हैं एक्स ऑफ 0, और दूसरी हमारे पास क्या है एक्स प्राइम ऑफ 0। अब बेटा हम क्या करते हैं, हमने इन दोनों को इस्तेमाल करके इन दो कॉन्स्टेंट्स ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक इनिशियल कंडीशन सिंपल है आपके पास और दूसरी इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है वो डेरिवेटिव के साथ है। तो आप इस तरह करें, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट भी कर लें। तो जब इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 8a, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर ये आना था आपके पास साइन, ये गलती से कॉस लिखा गया है यहाँ पे, इसको आप सही कर लें। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा साइन, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन। ठीक है, साइन 8t प्लस 8b cos t। अब बेटा हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया हमने। अब हमारे पास है यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। अब पहली कंडीशन आपके पास क्या थी, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 2/3 f ऑफ t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t को 0 पुट करेंगे और x को क्या पुट करेंगे 2/3, किस इक्वेशन में 2 में। बेटा 2 में x की जगह देखे 2/3 लिख दिया, a cos 80 प्लस b sin 80, तो a की वैल्यू 2/3 आपके पास आ गई। अब दूसरी कंडीशन हम यूज करते हैं, वो कौन सी है, x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -4/3 फुट पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखें x प्राइम किसके इक्वल है, -4/3 के, t किसके इक्वल है, वो 0 के। तो बेटा जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आप यहाँ पे तो ये आ जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -8a sin 80 प्लस 8b cos 80। बेटा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो यहाँ पर देखें साइन 0 क्या हो जाएगा 0,
cos 0 क्या होता है हमारे पास 1, तो बेटा ये हमारे पास रह जाएगा 8b। -4/3 इज इक्वल टू 8b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/3 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा -1/6। इस तरह बेटा ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। हेंस इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स x ऑफ t इज इक्वल टू 2/3 cos 8t माइनस 1/6 sin 8t। अब बेटा हम यहाँ पर देखेंगे एक अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द मोशन, यानी कि x ऑफ t की एक अल्टरनेटिव फॉर्म जो हमारे पास है। तो ये इसलिए हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इस जो मोशन हमारे पास है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका फेज़ कितना है। फेज़ आप लोग जानते हैं, फेज़ से वाकिफ़ हैं आपके पास कि आया कि बॉडी की मोशन जो है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर है, सेकंड के अंदर है, थर्ड के अंदर है या फोर्थ के अंदर है। तो वो आप जानते हैं कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं तो पाई माइनस थीटा करते हैं, थर्ड में होता है तो पाई प्लस थीटा करते होते हैं, और अगर फोर्थ में तो 2 पाई माइनस थीटा करते होते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास ये है, एज वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन इज, बेटा ये लिखी हुई थी लास्ट टाइम अगर आपने लेक्चर देखा हो तो ये हमारे पास था x ऑफ t इज इक्वल टू c1 cos ओमेगा t प्लस c2 sin ओमेगा t। इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार कह दिया। अब मैं इन c1 और c2 को इस्तेमाल करता हूँ। ये c1 और c2 अगर उसको इस तरह लिखा जाए a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो बेटा ये जो a है हमारे पास ये शो करता है फ्री वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को, कि कितना बुलंदी तक जाता है और कितना नीचे तक जाता है, कि यानी कि ट्रफ और क्रस्ट को ये डिफाइन कर देता है उसके। अगर ट्रफ होगा तो ये उसको भी बयान करेगा, और अगर क्रस्ट होगा तो बेटा ये उसको भी बयान करेगा। या आप उसको कह सकते हैं कि दूसरा हम एक दूसरा लफ्ज़ कहते हैं कि फराज, और एक और चीज़ आपके पास होती है पस्ती और फराज होता है, या ठीक है। तो ये हमारे पास a जो है वो किसके इक्वल है, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और ये कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है किसके एम्पलीट्यूड को, किसके फ्री वाइब्रेशंस के। तो वाइब्रेशन आप लोगों ने देखी नहीं है, तो वाइब्रेशन आपके पास जो है मोटरसाइकिल के नीचे लगा हुआ जो स्प्रिंग है आपके पास शॉक्स के अंदर, वो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। स्प्रिंग आप नॉर्मल ले लें वो भी वाइब्रेशन शो करता है। मोस्टली हम एक्सपेरिमेंट करते हैं घर में बैठे हों तो किसी टेबल पर उसको दरमियान में गैप हो तो स्केल हमारे हाथ में हो, उस गैप में स्केल वो डाल के उसको पुश करते हैं तो वो वाइब्रेट करना शुरू करता है। फिर ट्यूनिंग 4 की एक एग्जांपल आपके पास है, ये कॉलेज लाइफ के अंदर आप लोगों ने यूज़ की है। तो बेटा ये हमारे पास जो है ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। सो इट ऑफन कन्वीनियंट टू कन्वर्ट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म स्टार कार्ड, जो स्टार की इक्वेशन हमारे पास है इक्वेशन स्टार, इसको कहते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कहते हैं हम इस फॉर्म को, जो इक्वेशन नंबर स्टार की जो फॉर्म है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, a sin ओमेगा t प्लस फाई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस फाई। ठीक है, ये दोनों ही इसकी रिप्रेजेंटेशन है इस इक्वेशन नंबर स्टार की। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास बता रहा है कि ओमेगा जो है, ओमेगा क्या है, आप जानते हैं कि ओमेगा हमारे पास जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। v जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी होती है, और ओमेगा जो है हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी एंड फाई रिप्रेजेंट द फेज एंगल ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। फेज एंगल ऑफ द बॉडी, फेज एंगल यानी कि ये बॉडी जो है किस मोशन, बॉडी की मोशन जो है किस क्वाड्रेंट के अंदर है हमारे पास, उसकी पोजीशन, उसकी बॉडी की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो इसी तरह बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ये y इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ एक केस लिया, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अगर मैं इसका फार्मूला खोलूँ तो आप जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो बेटा मैंने ये फार्मूला वही ओपन किया, a साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई। नो वी यूज दिस इक्वेशन इज रिटन एज एन अल्टरनेटिव ऑफ स्टार, हम इसको हम अल्टरनेटिव ऑफ स्टार लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये देखें, ये C1 इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं C2 कहते हैं, ये एंगल बेटा बन रहा है। तो एंगल के अपोजिट साइड पे जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, जो उसके एडजेसेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेस कहते हैं, और जो 90 एंगल के अपोजिट होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया हाइपोटेनस, तो वो a के इक्वल आ जाएगा बेटा। ये हम चीज़ पहले डिफाइन कर चुके हैं, ये देख चुके हैं आप यहाँ पे।
तो ये ए के इक्वल आ जाएगा। अब मैंने वैल्यू निकालनी है साइन की, तो एक रेशो हम निकालते हैं। साइन की रेशो क्या होती है? सम पीपल हैव, तो पीपल हैव यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? C1 और हाइपोटेनस आपके पास क्या है? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो साइन फाई बेटा ये C1 और ये चीज किसके इक्वल थी? ये वाली आपके पास स्क्वायर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बेटा, वो हमारे पास था C1 और ये चीज इक्वल थी हमारे पास A के, तो ये आ गया हमारे पास C1A C1 ओवर A। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो C1 यहीं रहने दें, तो इस A को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये बन जाएगा A साइन फाई। क्या बन जाएगा हमारे पास? A साइन फाई। इसी तरह हमारे पास है कॉस फाई, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? करली ब्राउन सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। ठीक है, करली ब्राउन, तो बेटा हमारे पास वो बेस ओवर हाइपोटेनस आता है, तो ये बेस आपके पास है C2 और हाइपोटेनस आपके पास क्या है? अब C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और इसको हमने किसके इक्वल लिखा था? A के, तो ये C2 ओवर A बन गया। तो अब आपके पास देखें cos फाई किसके इक्वल आ गया? ये फिर C2 किसके इक्वल आ गया? A cos फाई के। और अगर हम एंगल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास होता है tan फाई इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। तो फाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स C1 ओवर C2। सो अबव इक्वेशन इज रिटन एज, तो बेटा ये देखें, ये आपके पास जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखी थी वो ये थी, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो बेटा ये साइन ओमेगा टी मैंने एक साइड पे लिख दिया, ए और कॉस फाई अलग कर दिए मैंने, ताकि ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स आपके पास पूरी होना शुरू हो जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास क्या है? कॉस ओमेगा टी, फिर मैंने लिख दिया ए साइन टी, ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। अब ऊपर देखें आप, तो ए कॉस फाई किसके इक्वल है? C2 के, तो बेटा ए कॉस फाई किसके इक्वल है? C2 के, और ए साइन फाई किसके इक्वल है? C1 के बेटा, तो ये C1 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर देखें तो y इज इक्वल टू क्या बन गया? C2 साइन ओमेगा टी प्लस C1 कॉस ओमेगा टी। तो इसको तरतीब लगा के लिखें तो y इज इक्वल टू C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। तो इस तरह ये आप अगर इक्वेशन देखें यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास x ऑफ t इज इक्वल टू C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये वही की वही आपके पास। अगर सेम आपके पास ये देखें, अब आपके यहाँ पर माइंड में ये भी आ सकता है कि जी इसको क्यों लिखा आपने? ये देखें, ये वाला जो आपके पास है y इज इक्वल टू A कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, तो यहाँ पर प्लस क्यों लिखा है, यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि साइन अगर आपके पास आता है तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रखेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो कॉस हमारे पास क्या करता है? साइंस चेंज करता है, अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। बेटा ये नेगेटिव है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो अगेन यही एक्सप्रेशन ही हमारे पास आएगा और आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है जी, ये बेटा मैंने इसको एक अल्टरनेटिव फॉर्म दी, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके ज़रिए एक एग्जांपल करेंगे। इससे आपके लिए हेल्प क्या है कि आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं, उसका आपके पास जो है आप उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, आप उसका एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। तो ये क्रस्ट और ट्रफ और आपके पास जो है दूसरा आपके पास इसका मोशन ऑफ फेस मोशन जो है उसका वो बता सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये समझ आ गई होगी। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर उर्दू में कर दें, हमें इंग्लिश में कोई समझ नहीं आती, तो फिर बहुत सारे और बच्चों की रिकमेंडेशन आई थी, तो मैंने फिर ये आज लेक्चर जो है सारा का सारा उर्दू में किया। और ये आपका इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे वाले दिन एक पेपर होना है या क्विज़ होना है ऑनलाइन, तो मैं आपको सारा तरीका उसका बता दूंगा। तो आधा घंटा पहले आप लोगों ने उसके लिए बैठना शुरू कर देना है, वो एक गेम की सूरत में है, तो वो वहाँ पर हम उसको प्ले करेंगे, उसका तमाम सिस्टम मेरे पास होगा। आप जैसे जैसे ऑनलाइन होते जाएंगे तो आपको इनविटेशन भेज दी जाएगी गूगल क्लासरूम के थ्रू और जैसे जैसे आप लॉगिन होते जाएंगे मेरे पास विजिबल होते जाएंगे कि हाँ जी ये स्टूडेंट जो है, और आपकी जो वर्किंग हो रही होगी वो मेरे सामने होगी कि कितने स्टूडेंट्स ने कितना कितना अटैम्प्ट कर लिया। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई यूनिवर्सिटी कह दी कि ऑनलाइन से ही आप पेपर ले लें, तो हम उस सिलसिले में काम कर रहे हैं। तो ये आपका एक क्विज़ भी हो जाएगा, नंबरों का वो ना कीजिएगा, नंबर मैं खुद लगाऊंगा आपके, सिर्फ आपने अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करना सीख लेना है।
ठीक है, चलें जी, टेक केयर, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर दूसरे लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।